2016 के चुनाव में किसी भी चुनावी मंच से चंडी पाठ किया था ममता बनर्जी ने? नहीं किया था ना। तो इस बार ये सवाल बनता है, पिछली बार नहीं था। और वो हिंदू हैं और वो चंडी पाठ करती हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बात चुनावी मंच की है, चुनावी मंच के इस्तेमाल की है, उस पर जवाब दीजिए। नहीं मैडम, एक्चुअली क्या है कि 2016 हो या 2014 हो, देश ने कभी भी किसी प्रधानमंत्री को केदारनाथ में जाके मौन व्रत धारण करते हुए इलेक्शन के दिनों में नहीं देखा था। देश के किसी भी इलेक्शन में कभी भी किसी भी धर्म के लिए इतने प्रखर होकर किसी भी प्रधानमंत्री ने बातें नहीं कही थी। मैं हिंदू हूँ, हाँ, तो क्या दीदी दबाव में आ गई? लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम किसी, मैडम मैं बार बार बता रहा हूँ, बंगाल की धरती है, आप बंगाल में इतने दिन से रह रही हैं, आप बंगाल के हर गली मोहल्ले में घूम रही हैं, आपको पता होगा कि बंगाल जिस तरीके से हर धर्म को, हर बने जितने हमारे पूजा पाठ है, जितने तरह के धर्म के जितने भी अनुष्ठान है हम अच्छे से मनाते हैं। तो इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं, और जिनको तकलीफ हो बता दें कि उनको इस धर्म से तकलीफ है, हम उस पर चिंतन करने लगेंगे। हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि कल एक बहुत बड़ा पर्व है ये देश का, कल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है इलेक्शन। हम इलेक्शन के लिए कर्मठ हैं, हम एकदम निश्चिंत हैं और हमको भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता मैंने समन्वय तरीके से इलेक्शन कराएगी, अच्छे से इलेक्शन कराएगी, कोई तरीके का तकलीफ किसी को नहीं होगा। हम ईश्वर से करुणा मांगते हैं कि भाई हर लोग जाएं और हर महिला जाए इलेक्शन देने के लिए, वोट देने के लिए। हमारे हर महिला से, आपके मन से मैडम, और आपकी महिला है, मेरा सबसे सम्मान है कि हर महिला कल जाए, घर से जाए और जाके वोट दे। हमारी नेत्री मुख्यमंत्री है जिनको चाहिए आपका वोट, और बांग्ला निजर में के चाहे, यही हमारा स्लोगन है। शुद्धा जी जल्दी से एक रिस्पांस। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सटीक सवाल किया है कि पहले 2016 में तो करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तब तो हिजाब पहन रही थी। इस बार ये क्यों कर रही है? प्रॉब्लम यही से है। हिजाब वाली बातें ना करें, उस दिन हिजाब वाले दिन भी दीदी ने वो पढ़ा था, पाठ पढ़ा। क्या बात कर रहे हैं हिजाब की? नहीं कर रहे, ऐसी बातें ना करें। भाई पूरा वीडियो चला है सर, एक वीडियो क्यों चला रहे, एक सेक्शन। भाई बोलो मैं बोलो सर, सच बोलिए सर। यहीं पे, अरे भाई चुप रहो ना यार। मैं तुम्हें, तुम बोलने का हक क्यों छीन रहे हो? तभी तो 2018 के चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव के बाद 19 पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। उनको पूरा कर लेने दीजिए अंजना जी, उनको पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। वरिष्ठ पत्रकार जैसे सटीक सवाल उठाते हैं, ये इनकी राजनीति की प्रॉब्लम है। आप देख लेना, भाजपा से नजदीकी जिस दिन में दिखा है, जैसे ममता जी ने उनको हाथ पकड़ के यहाँ पे लाए हैं। आप नीतीश कुमार को देखिए, उनकी छाती में बैठ के नीतीश कुमार के दोनों हाथ काट लिए, नीतीश कुमार फिर भी मजबूर है। ममता जी भाजपा के वो सांप्रदायिक राजनीति में खेलने के लिए मजबूर है। अकालियों का हालत देखिए। तो भाजपा की एक बात रही है, स्वभाव रही है, जैसे जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। ये दोस्त पंगा आएंगे फिर दुश्मनी करेंगे। तभी इनके साथ, इनके स्वभाव हम आजादी से पहले हमें पता लग गया था कि आप ये ममता जी पर आरोप लगा रही है, तो नेहरू जी से भी आरोप लगा रहे थे, उनसे पहले भी किसी इनका राजनीति आरोप लगा रहा। ये आप बता दें, 40% जो वोट उनको मिला था 2019 में, उन्होंने बंगाल के लिए क्या किया है? आज अमित शाह जी और मोदी के अगर भाषण आप सुनेंगे, जैसे कोई आपका व्यापार चल रहा है, आप हमें वोट देंगे तो स्वच्छ पानी मिलेगा, आप हमारे सरकार बनाएंगे तो नारियों को सुरक्षा मिलेगा। ये क्या धंधा है? कोई आपका फर्ज है, आप अनुप्रवेश के बात कर रहे हो, घुसपैठियों के बात। एक बात सुनो, आप 77 से 80 भाजपा सरकार में थी, फिर आपका 1991, फिर 6 साल वाजपेयी जी के राज थे, और आपका मोदी जी के 7 साल हो चुका है। आप कोई घुसपैठिया आ रहे हैं, आसाम में आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे, बीएसएफ किसके अंदर आता है भाई? पहले सच्चाई तो लो। अगर घुसपैठिया बंगाल में आ रहे, किरण दीदी जी ने 2016 में दिया है, उसको मानना पड़ेगा। 2014 में मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं। सिर्फ हवा उड़ाने तो होगा नहीं। क्या होता है हवा उड़ाने से? 14 लाख हिंदू आसाम में डिटेंशन कैंप में होता है। तो ये अफवाह तंत्र की राजनीति से हमें मुक्ति चाहिए। और देखिए, लोगों को ये पता है, और मोदी जी को भी पता है, दीदी को भी पता है, लोगों को पता लग गया कि ये लोग विकल्प ढूंढ रहे भाजपा और तृणमूल का। तभी मोदी जी के जुबान में भी कुछ देर वाम मोर्चा, सहयोग मोर्चा के नाम आया, दीदी तो खुले आप वोट मांग रही है। ये देख लीजिए। वैसे मुझे पता नहीं, शुद्धता मुझे पता नहीं है कि आप कितना बंगाल में घूम रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा खुश मिजाजी और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जमीनी स्तर पे जो इस वक्त हकीकत है वो बहुत अच्छा नहीं है इस फ्रंट के लिए जो आपने बनाया है।
लेकिन चलिए, अब तो कल से वोटिंग शुरू होनी है सर, और फिर 2 मई का इंतजार है। एक सवाल रागी जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, जब शुरू ठीक है, जल्दी से संगीत रागी, एक सवाल है आपसे, और वो ये है कि जब चुनाव शुरू हुए थे, राजनीतिक हिंसा लगा था कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी बहुत अग्रसर होकर सबसे ज्यादा बोल रही थी। फिर विकास को लेकर कि कैसे पिछड़ा रह गया, बंगाल को और आगे ले जाना है। कोलकाता एक वक्त पर दिल्ली मुंबई से भी ज्यादा लोग आते थे रोजगार के लिए, कोलकाता हावड़ा कई राज्यों से। लेकिन अब आखिरी दौर होते होते जिसे कहा जाता है, जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं आप, कल वोटिंग होनी है, तो आज अमित शाह ने असम में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ हम संग्राम छेड़ेंगे, और यहाँ पर ममता दी मंत्रोच्चार और कलमा पढ़ रही हैं। कुल मिलाकर क्या तमाम राजनीतिक पार्टियों को अब लगता है कि रिलीजियस आइडेंटिटी, धर्म और धार्मिक पहचान ही वोटर का वोट तय करता है? देखिए अंजना जी, आप इसको, हम और आप जो हैं बौद्धिक वर्ग जो है वो बार बार इन प्रश्नों को खारिज कर देते हैं और बार बार कहते हैं विकास का मुद्दा क्यों नहीं, विकास का मुद्दा क्यों नहीं। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल की धरती का विभाजन हुआ था हिंदू और मुसलमान के नाम पर। वो बंगाल विभाजन के पहले के नैरेटिव जो विमर्श थे वो आज के दिन भी बंगाल में आकर के पुनः खड़े हो गए हैं। नहीं तो मालदा और वसीरहाट नहीं होते, पश्चिमी वर्धमान जिले में दंगे नहीं हुए करते, वो सारी मुद्दे आकर के वहीं आकर के फिर खड़े हो गए हैं।